हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज बच्चे आप लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप से। बार बार ये नहीं बताएंगे, अब मीटिंग लॉक हो जाएगा। आप देख लेना बच्चे, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं। सही बच्चे कैमरा को ऑन रख कीजिए। ओके देवराज। यस सर। तो प्रीवियस क्लास में देवराज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बताए थे, क्वेश्चन बनाए थे, उसको समझ में आया था। और एक पीडीएफ भी ईआरपी का भेजे थे देवराज, हैंडल्स कीजिए तो बच्चे थोड़ा। शिवम आपको मिला था क्या? ग्रुप में देखे थे शिवम? यस सर। ईआरपी का भेजे थे नोट्स। सुप्रिया कर्ण। यस सर। वो मैंने क्लास आते ही आप एकदम कैमरा को क्यों ऑफ की हो? अब तब फिर बाद में फोन करके ये करोगी। कैमरा ऑन करो सुप्रिया। सनाया सिंह। सर ऑन कर ही रहे हैं, बस 1 मिनट। ये कैसा ऑन है? यहाँ तो दिखाई दे नहीं रहा है। अभिषेक कुमार। सही बच्चे को 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आप सही बच्चे इसको ऑन कर लीजिए, अदरवाइज हम क्लास से रिमूव करेंगे सही बच्चे को एक एक करके। एक ही स्टूडेंट रहेंगे, वही पढ़ेंगे जो दिखाई देंगे, जो पढ़ने में डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे जो बच्चे। राध्या कुमारी। एक क्वेश्चन लिखिए तो सही बच्चे।
calculate the value of closing stock. Calculate the value of closing stock calculate the value of closing stock calculate the value of closing stock from the following information. देखिए परचेजेस 93,000, परचेजेस 93,000, परचेजेस 93,000, calculate the value of closing सर क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या लिखे आप बोले थे थोड़ा सा from the following information. From the following information, देखिए परचेजेस 93,000, परचेजेस परचेजेस 93,000, wages 20,000, wages 20,000, wages 20,000, sales 1,20,000, opening stock 16,000, opening stock 16,000, carries outward 3,200, carries outward 3,200। बच्चे ये लास्ट वार्निंग है आप लोगों को, जिन बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है वो बच्चे कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज आपको फिर परमिशन नहीं मिलेगा ग्रुप में। आप देख लीजिएगा बच्चे आपको रिमूव हम करेंगे। सही बच्चे कैमरा को ऑन करिए। आरुषि, दृष्टि ओबेरॉय, प्रियाराज, आरुषि, आरुषि, ओके बच्चे इसको बनाइए। Yes, sir.
बच्चे क्वेश्चन बन गया? आरिशी, रोल नंबर 8 बैच 1। सृष्टि, रोल नंबर 51। सृष्टि, रोल नंबर 33 बैच 2। अखिल, बना क्वेश्चन क्या? जब कभी भी आप लोगों का नाम अनाउंस करते हैं तो बच्चे हम आपको पहले अनम्यूट कर देते हैं, उसके बाद ही करते हैं। तो आप लोग बच्चे इमीडिएटली हमसे बात कर, अगर आपको आंसर देना है तो आप लोग तुरंत जैसे रोल कॉल करें ना तो आप जवाब दे सकते हैं। अखिल, यस सर। बन रहा है क्वेश्चन? रागनी, रागनी, सर ऐसा ये कैसा कैमरा ऑन है बताइए तो? ये तो वर्षा का, ये वर्षा का कैमरा ऑन है। और सब बच्चे का क्या हुआ? वर्षा, क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? यस सर, आ गया। आंसर निकाल लिए? कितना है आंसर? हाँ बोलिए, बोलिए वर्षा। सर 9200 आया है क्या? नहीं बाबू, 9200 तो नहीं है, ये तो गलत है। फिर से ट्राई करो। एक बार और ट्राई कीजिए। रागनी, यस सर। आपका प्रीवियस भी अटेंडेंस इसी तरह से हुआ था। आप कैमरा ऑन की है रागनी? क्या इसको बना दे, हम ही बना दे क्या? क्या आप लोग ट्राई करोगे अभी? क्या विक्रम, विक्रम रोल नंबर 24।
शिवम क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। बंदा आया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको इसमें दिए थे, एक हिंट में लिख लीजिए, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। एक हिंट में लिखिए तो बच्चे, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। ये बहुत काम आएगा आपको। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। अब बनेंगे तो अब बन जाएगा। एक भी बच्चा हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर इसमें कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, तो हम जज करना चाह रहे थे आप लोगों को। अब बताइए आंसर कितना होगा।
विक्रम, बच्चे हैंड रेज करो, किसी बच्चे से नहीं बना क्वेश्चन जी, बहुत एकदम से जो स्थिति है ना। चलिए अब हम इसको ज्यादा ये नहीं करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले इसमें वी नो दैट, सही बच्चे कैमरा ऑन करो, ये देखो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है बच्चे, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या बताए थे कि नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स माइनस जीपी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सेल्स दिया हुआ है, मतलब मींस नेट सेल्स दिया हुआ है, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% दिया हुआ है। तो नेट कॉस्ट भी ₹100, और चूंकि कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ऐड प्रॉफिट at the rate of 25% ऑन कॉस्ट, यानी 25। ये देखिए तो आपका जो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 125। क्वेश्चन समझ में आया कि मुझे प्रॉफिट दी हुई है किस पर, कॉस्ट पर, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस। तो इस चीज को, इस पॉइंट को जो बच्चे समझ जाएंगे वो 2 मिनट में क्वेश्चन बना लेंगे, और जो बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाएंगे फिर तो प्रॉब्लम है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तो फॉर्मूला हम लोग का है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। तो लेट इसको एज्यूम कर लिए, कॉस्ट भी ₹100, इसमें प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब एक लाइन यहां पर लिखना है, when selling price is ₹125, then cost price, या कॉस्ट की आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, उस प्रॉफिट को ये कर लोगे, डायरेक्ट कॉस्ट की हम लोग को क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अगर हम लोग निकाल लें तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, या प्रॉफिट भी निकालें तो भी हो सकता है। तो यहाँ प्रॉफिट ही निकाल लीजिए, देन प्रॉफिट भी ₹25। यस या नो, ये लाइन समझ में आया सही बच्चे को कि जब सेलिंग प्राइस ₹125 था तो प्रॉफिट आपका कितना रुपया था, प्रॉफिट भी ₹25। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है बच्चे, क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस तो गिवन है ना, तो सेलिंग प्राइस इज ₹1,20,000, देन प्रॉफिट x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 25 डिवाइडेड 125, ये हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 24,000। अब चूंकि यहाँ 24,000 आ जाएगा तो फॉर्मूला पर पुट कर देना है, नेट सेल्स आपका हो गया 1,24,000 माइनस, अगर हम यहाँ पर निकाल दें नेट सेल्स 1,20,000 है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हो गया, 96,000। बताइए मुझे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। पहले आप इस डायग्राम को, इसको नोट करके सही बच्चे, इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सही बच्चे इसको नोट कीजिए। नेहा कुमारी, शिवम कुमार, सृष्टि, सृष्टि आपको बार बार कहा जा रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन करके देखिए। ओके नेहा कुमारी, अब बोलिए, देखिए अनम्यूट हो रहा है अब। यस सर। आप कैमरा ऑन कीजिए नेहा।
आ गया समझ में? बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? हैंड रेज कीजिए। ओके रागनी, तो रागनी हैंड रेज कीजिए आप। बोलिए बोलिए रागनी। ओ सर। ओके, तो इसको नोट कर लिए, ये पोर्शन नेट जो किए हैं इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद जैसे हम लोग को ये कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगा, ये देखिए, इसके बाद इस पोर्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि वी नो दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। क्या होता है बच्चे? नेट सेल्स माइनस जीपी। तो नेट सेल्स आपका कितना हो गया? ये देखिए, नेट सेल्स आपका था 1,20,000 और जीपी यानी प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 24,000। इस तरह से आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 96,000। ये कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर क्या करना है? देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना आया है? नेट यहां पर 96,000 है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? देखिए, ओपनिंग स्टॉक आपका है क्वेश्चन में 16,000, 16,000 प्लस नेट परचेजेस कितना आया है? 93,000, 93,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक पॉइंट है वेजेस 20,000, क्योंकि कैरिज आउटवर्ड बाय बच्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, माइनस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 और 93, 1,29,000। इस तरह से हम कर सकते हैं। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 1,29,000 माइनस 96,000। इस तरह से हो जाएगा रुपीज कितना? 33। यही बच्चे आंसर। देखिए तो समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चे आप लोग। जल्दी से नोट करके मुझे बताइए।
एक क्वेश्चन बच्चे आप लोग और बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सही बच्चे क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर from the following information was taken from, prepare हटा दीजिए, was taken from income statement, was taken from income statement of Manoj Tiwari, of Manoj Tiwari. The following information was taken from income statement of Manoj Tiwari. लिखिए, ओपनिंग स्टॉक 50,000, सेल्स 1,60,000, सेल्स 1,60,000, फ्रैट इनकर्ड 10,000, फ्रैट इनकर्ड 10,000, सेल्स रिटर्न 10,000, सेल्स रिटर्न 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 60,000, net loss for the year 10,000, net loss for the year 10,000, purchases 1 lakh, and purchase return 9,000, and purchase return 9,000. Purchase return 9,000. You are required to determine, you are required to determine cost of goods sold. सेकंड में लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक, और थर्ड में लिखिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी 3 डेटा को फाइंड आउट करना है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक, और थर्ड टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए बने जल्दी से। रोल नंबर 20 बैच 2, रोल नंबर 20 बैच 2,
क्या मतलब पढ़ाई के समय में कुछ काम उम कर रही हो क्या आप लोग घर पर? नो सर। कुछ बच्चे को हमको ऐसा मतलब मुझे रियलाइज हो रहा है, रोल कॉल करते हैं तो लगता है जैसे 10 मिनट के बाद जवाब आ रहा है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया सही बच्चे को?
वर्षा आया आंसर क्या? सर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। बहुत काफी टाइम हो गया। ओके बच्चे, इसको आप लोग HW में रख लीजिए। प्रॉब्लम होगा तो इसको फिर देखेंगे। आप लोग बना करके इसको नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा। ओके बच्चे। Okay, thank you all of you. Thank you, sir. Thank you, sir.